उद्देश्य भारतीय परिवारों की वंशावली और उनके पूर्वजों के इतिहास को संरक्षित कर भावी पीढ़ियों तक सौंपना और पहुंचाना है। एक ऐसी पारिवारिक संस्था का गठन जो परिवारों की वंशावली को संरक्षित करे, भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार प्रसार करे और कुलवृक्ष सत्यापित परिवारों को जाति, वर्ण एवं गोत्र के अनुसार उनको जोड़ने का कार्य करे। भारत जो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहां पारिवारिक मूल्यों और वंशावली को विशेष महत्व प्राप्त है। परिवारों की वंशावली केवल इतिहास का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान समय में यह महत्वपूर्ण जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी लुप्त होती जा रही है। इसे संरक्षित करने का और भारतीय परिवारों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने के लिए एक समर्पित संस्था का कार्य करना आवश्यक है। यह संस्था वंशावली के साथ साथ विवाह हेतु जाति, वर्ण एवं गोत्र के आधार पर सत्यापन कर परिवारों को जोड़ने का भी कार्य करेगी। संस्था का उद्देश्य भारतीय परिवारों की वंशावली को संरक्षित करना, जाति, वर्ण एवं गोत्र के आधार पर विवाह के लिए सत्यापित परिवारों को एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को जोड़ना, जिससे इंटरकास्ट मैरिज पर रोक लगाई जा सके। परिवारों के इतिहास और परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना, पूर्वजों के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जागरूकता पैदा करना, भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली को संरक्षित और प्रचारित करना, शोध और कार्यशालाओं के माध्यम से वंशावली इतिहास के महत्व को समझाना है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में जो धर्मांतरण का एक विषय चल रहा है देश में, इस कार्य के माध्यम से हम उस पर भी रोक लगा सकते हैं। साथ ही हम देश में जाति के अनुसार इस गांव में कितने लोग रहते हैं उसका भी एक खाका तैयार कर सकते हैं। हम सदैव गुरु शंकराचार्य जिसे कर्मठ प्रार्थना करते हैं कि इस संस्था को आपका आशीर्वाद में औपचारिक मान्यता प्रदान करें। यह संस्था भारतीय समाज के सांस्कृतिक उत्थान और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें इस दिशा में सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रस्ताव भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास है। हेरिटेज डीएनए टेस्ट, जिसमें आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा। डीएनए हेरिटेज जीपीएस टेस्ट, जिसमें किस जगह से आते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। फैमिली लिंक डीएनए टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम शादी संबंध में बढ़ते हैं, परिणय सूत्र बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जानना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए ये फैमिली लिंक डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। चौथा है महाराज जी, हेल्थ एंड वेल बीइंग डीएनए टेस्ट। इस डीएनए टेस्ट के दौरान अनुवांशिक परीक्षण को संदर्भित करते हुए ये प्रोफाइलिंग की जाती है। मैं आपके अनुमति के हिसाब से इस धर्म संसद से आग्रह करता हूं, क्या हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी विसंगतियों के साथ पैदा हो? अक्सर हम देखते हैं हमारे जो कई बार 10 में से 3 ऐसे बच्चे होते हैं आज के जमाने में जिनका कहीं ओठ कटा है, उसको हम कंजेनिटल डिजीज बोलते हैं, कहीं हाथ नहीं है, कहीं कोई विकृतियां है। तो उस चीज की सुरक्षा और व्यवस्थित तरीके से हो ताकि वो न हो, उसके लिए हमें डीएनए प्रोफाइलिंग जरूरी है। और मैं धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूं महाराज से, आपके आशीर्वाद से, आपके अनुमति से, आपके मार्गदर्शन में कुलवृक्ष काम कर रहा है। और बतौर ऑर्गेनाइजेशन हम भी प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कुलवृक्ष पहुंचे और लोगों को अवेयर करे, ताकि ये जो प्रायोजित ढंग से सनातन की व्यवस्था को खराब करने की या उसको विसंगतियों से परिपूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुलवृक्ष एक अहम भूमिका निभा सकते। परम आराध्य के चरणों में मेरा नमन। मैं नेहा सिंह, कुलवृक्ष जीनोलॉजिस्ट। प्रत्येक परिवार का एक इतिहास होता है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें तने और शाखाओं को पोषित करती हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं जो हमारी पहचान को सुदृढ़ बनाती हैं। कुलवृक्ष संस्था परिवारों को उनकी जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास है, जिससे नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों की कहानियां जान सके और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा सके।
आपका आशीर्वाद एवं औपचारिक मान्यता प्रदान करें। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जो मिलकर खाते पीते रहते और परस्पर के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। कार्य विभाजन कर प्रत्येक सदस्य अपने अपने दायित्व में सम्मिलित करता है और इस तरह वे एक दूसरे के प्रारंभिक पूरक भी बनते हैं। पूरे संसार में इसे मान्यता प्राप्त है, पर एकल परिवार के रूप में, जिसमें पति पत्नी और बच्चे सम्मिलित माने जाते हैं। पर हमारी हिंदू संस्कृति में परिवार 7 पीढ़ी के साथ को कहते हैं, जिसे आजकल संयुक्त परिवार के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू धर्म में परिवार जहाँ तक कहता है, उसका अनुमान परिवार में किसी के जन्म और किसी की मृत्यु पर लगने वाले वृद्धि और सूतक के लगने से होता है। पूरे विश्व को एक परिवार कुटुंब मानना भारत की संस्कृति रही है। शिव परिवार हमारा आदर्श परिवार है, जिसमें परस्पर विरोधी स्वभाव के बाद भी सब साथ है। आज विवाह संस्था टूट रही है, लिव-इन बढ़ रहा है, पवित्र बंधन बोझ के रूप में निरूपित हो रहा है। समलैंगिकता को मान्यता देकर अप्राकृतिक संबंधों को मान्यता मिल रही है। संबंधों के संबोधन सीमित हो रहे हैं। अगली पीढ़ी को मामा, बुआ, मौसी आदि संबंध बुलाने को शायद ही मिले। परम धर्म संसद 2008 की कामना है कि हर हिंदू अपनी 7 पीढ़ी का ध्यान रखे और कुछ कुछ अंतराल में किसी न किसी बहाने से परिवार साथ मिलता रहे और परस्पर के सुख दुख का साथी बनता रहे। आज बहुत से हिंदुओं को अपनी कुछ पीढ़ियों की ही जानकारी नहीं है, अतः आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह की जानकारी संरक्षित कर देना आवश्यक है। हर हिंदू के घर में उसकी 7 पीढ़ियों की जानकारी वाला वंशवृक्ष अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। इस संदर्भ में परम धर्म संसद अपनी हितैषी संस्था कुल वृक्ष को अधिकृत करती है कि वह इस संदर्भ में